अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मक्का मुकर्रमा से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वफाकी हुकूमत की जानब से सूबों को दी जाने वाली एक नई धमकी। इसमें कहा गया है कि अगर तमाम सूबों ने उनकी जानब बिजली के वाजिबुल अदा बिल अदा ना किए तो तमाम सूबों की बिजली काट दी जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान के तमाम सूबों ने वफाकी हुकूमत का तकरीबन 150 अरब रुपये अदा करना है और ये पैसे बिजली कंजम्पशन की मद में ये सूबे अदा नहीं कर रहे। तो वफाकी हुकूमत तंग आई है और उसने ये धमकी दी है कि जिस सूबे ने ये रकम अदा ना की उसकी मुकम्मल बिजली काट दी जाए। अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? सबसे ज़्यादा बिजली का बिल उन सूबों ने अदा करना है जो हुकूमत में है, यानी सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर जो है वो सूबा सिंध है, जिसके ज़िम्मे 60 अरब रुपये वाजिब अदा है और वो कई साल से अदा नहीं कर रहा। अब देखते हैं कि क्या वफाकी हुकूमत इस काबिल है कि सिंध के किसी छोटे से गोट की भी बिजली काट सके अगर उसने अपनी हुकूमत बचाए रखनी है। तो आगे चल के आपको बताएंगे कि किस इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे ज़्यादा बिजली का बिल अदा करना है। फिर दूसरे नंबर बारी आती है बलूचिस्तान की, जो है तो पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा लेकिन डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। 40 अरब रुपये बलूचिस्तान ने अदा करने हैं बिजली के मद में। फिर तीसरे नंबर पे आता है पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसकी हुकूमत है वफाक में। वो 38 अरब रुपये अदा करने का एक मजाज है। सबसे कम पैसे अदा करने हैं खैर पख्तूनख्वा के सूबे ने, जो अपोजिशन के पास है। उसने 8.8 अरब रुपये अदा करने हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हिस्से जो 3.2 अरब रुपये आते हैं। तो अब इस धमकी का क्या हल निकलेगा, इस धमकी का रिज़ल्ट क्या है, ये तो हम आने वाले वक्त के साथ देखेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बताने का मकसद ये है कि देखिए हमारे जो सियासतदान आपको और मुझे लड़वाने के लिए या अपने मामलात करने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ गंद उछालते हैं, वो ख़ुद किस जगह पे खड़े हुए हैं। यानी आवाम का अगर बिजली का बिल लेट हो जाए तो उस बेचारे का मीटर काटने पहुंच जाते हैं, लेकिन सूबों ने वफाक का अरबों खरबों रुपये अदा करना है। सूबों का मीटर काटने का हौसला किसी के पास नहीं है। यही इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि जो अमीर कुछ करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कोई ख़ास एक्शन नहीं होगा। गरीब कोई गलती करके दिखाए तो फिर कहाँ जाए। अब पाकिस्तान का जो बिजली का सिस्टम है वो इंतहाई करप्ट भी है और नाअहल भी है। अभी पिछले माली साल में पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हुए हैं बिजली की मद में वो 660 अरब रुपये हैं, जिसमें चोरी भी है, तरसील के दौरान जो बिजली कम होती है, बाकी तमाम मसाइल। अब उसके अंदर अगर हम सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लीकेजेस को डिस्कस करें, मतलब तारों के दौरान कनेक्टर्स गलत लगने की सूरत में, कच्चे लगने की सूरत में, ट्रांसफार्मर्स पुराने होने की सूरत में जो बिजली ज़ाया होती है वो 281 अरब रुपए की है। इसमें से कम 150 अरब रुपए की बिजली बचाई जा सकती है सिस्टम को अपग्रेड करने की सूरत में। याद रहे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के अंदर हम लोग अभी बिजली चोरी को या उन लोगों को शामिल नहीं कर रहे जो बिजली तो लेते हैं लेकिन बिजली का बिल अदा नहीं करते। हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ उस लॉस का जो पावर प्लांट से लेकर मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते दरमियान में तारों के अंदर हो जाता है। अब वो 281 अरब रुपया मेरे और आपके बिल में डाल कर भेजा जाता है और हमसे पूरा करवाया जाता है। और यकीनन ये पैसे किन से पूरे करवाए जाते हैं? उन सारिफिन से जो बड़े अच्छे पे मास्टर हैं, जो ईमानदारी से अपने बिजली के बिल अदा करते हैं, उन पर ही मज़ीद बोझ डाल दिया जाता है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान में ऐसे लोग जो लीगल चैनल से बिजली का मीटर लगवाना चाहते हैं, उन्हें भी रिश्वत दिए बगैर बिजली का मीटर नहीं लगता। अब हुकूमत के अपने दायरे-ओ-शुमार हैं कि 13 से 14% ऐसे लोग हैं जिनको नया बिजली का कनेक्शन चाहिए, लेकिन ये बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ उन लोगों को बिजली का नया कनेक्शन नहीं दे रही। और इसी वजह से पाकिस्तान में मुसलसल बिजली महंगी होती जा रही है। यानी कि जब आप कंज्यूमर्स ही नहीं बढ़ा रहे, आपके पास बिजली पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा है, बिजली के कंज्यूमर्स कम हैं, तो जो लोग नए मीटर लगवाना चाहते हैं, बजाय आप धड़ाधड़ उनके घरों में जाकर उनको मीटर दें, बिल्कुल इसी तरह
जैसे ये मोबाइल सिम वाली कंपनियाँ मुफ्त में सिमें बांटती हैं ताकि उनके कंज्यूमर्स बढ़ें। 100 सिमें देंगी मुफ्त में, उनमें से कम 50 लोग तो ऐसे होंगे जो टॉप अप करवाएंगे, जो बैलेंस डलवाएंगे। तो चलें, जो पहले आप कंज्यूमर नहीं था उसने फ्री के लालच में आपका मीटर लिया, उसने आपको बिल तो देना ही देना है। लेकिन आज भी आप पाकिस्तान की किसी भी डिस्को के अंदर चले जाएं तो रिश्वत दिए बगैर आपके बिजली का मीटर नहीं लग सकता। और यही वजह है कि लोग लीगल चैनल से लगवाना चाहें तो उनके मीटर नहीं लग रहे। अब हमारे जहाँ एक तरफ फाइनेंशियल लॉसेस हैं, वहाँ पर ज़िंदगियों के लॉसेस भी हैं। अभी पिछले 1 साल के अंदर बिजली तकसीम करने वाली कंपनियाँ जो हैं, उनके मुलाजमीन को 140 अफराद की शहादत बर्दाश्त करना पड़ी है। यानी कि 140 अफराद बिजली की तारें ठीक करते हुए, बाकी मामला ठीक करते हुए मौत के मुंह में चले गए हैं। ये बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है अगर इन लोगों को प्रॉपर सेफ्टी गैजेट्स दिए जाएं, इस चीज़ को इंश्योर करवाया जाए कि जिस मेन लाइन पे काम हो रहा है उसकी बिजली बंद की जाएगी और उस वक्त तक ऑन नहीं की जाएगी जब तक मुतलका शख्स से प्रॉपर रिटन अप्रूवल ना आ जाए। कितनी रॉकेट साइंस है? ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे काम छोटी छोटी इंटरवेंशन से हो सकते हैं लेकिन नहीं किए जाते। अब आपको बताएं कि सबसे बड़ी डिफ़ॉल्टर कंपनी पाकिस्तान में कौन सी है? वो है सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। आप हैरान होंगे, उसने हुकूमत का 38 अरब रुपया अदा करना है सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। फिर दूसरे नंबर पे आती है हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जिसने 21.5 अरब रुपया अदा करना है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे नाजरीन जो किसी भी गैस डिस्कवरी की सूरत में फौरी तौर पर हमारे सिंधी भाई इन पर तनकीद शुरू कर देते हैं। मेरा उनसे सवाल है कि आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये वाली जो 2 नंबरी है यकीनन आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन जो कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हमारे सिंधी भाइयों ने कभी आवाज़ बुलंद की कि सिंध में बिजली चोरी इतनी ज़्यादा क्यों है, पंजाब में इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है? ये भी सोचिएगा कि अगर आप सिंध में गैस डिस्कवर होने के बाद ये कहते हैं कि सिंध को सिर्फ सबसे पहले गैस दें, बाकी सूबे को देना दें, तो बिजली चोरी की सूरत में क्या सिंध के पैसे नहीं कटने चाहिए? तो मैं हमेशा इस चीज़ का दाई रहा कि ख़ास सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैर पख्तूनख्वा हो, जहाँ काम अच्छा हो हमें सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ काम बुरा हो हमें उससे खुले दिल के साथ तनकीद करते हुए बर्दाश्त भी करना चाहिए। इसमें ये बात नहीं होनी चाहिए कि मैं पंजाबी हूँ, पंजाबियों के ख़िलाफ़ कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप बलोच हैं, आप बलोचों के ख़िलाफ़ वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुले दिल से कौमी सतह के ऊपर अगर तनकीद सुनेंगे, सुनाएंगे, बर्दाश्त करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जो बहुत बड़ा जुल्म है। पाकिस्तान का 45% है, वहाँ पर कम से कम 4-5 कंपनीज होनी चाहिए थी, उसने 40 अरब रुपये देने हैं। उसके बाद बात करें अगर पेस्को की, जो कि पेशावर है, वो 6.6 अरब है। फिर लेस्को, पंजाब की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसने कोई 17 अरब रुपये अदा करने हैं। अब देखते ही हैं हुकूमत इस धमकी के बाद कितने अरब रुपये निकलवा पाती है। गरीबों के ऊपर तो हुकूमत का बहुत बस चलता है। इन इत्तेहादियों के साथ और अमीरों के साथ जो सलूक होगा तो हम वो भी आप तक पहुँचाएँगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को मक्का मौज़मा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।